लेकिन जब तक के आरक्षण भी लटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे लेकिन जब तक के आरक्षण भी लटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे लेकिन जब तक के आरक्षण भी लटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी ने हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सुना। उन्होंने कह दिया है कि छत्तीसगढ़ में तब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होगी जब तक हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण का जो मुद्दा है वो क्लियर नहीं हो जाता। या एक प्रकार से कहा जाए, भूपेश बघेल जी ने 76% आरक्षण के लिए हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर लिखा है और वो 76% आरक्षण लागू करवा करके रहेंगे, ऐसा उन्होंने प्रण कर लिया है। और जब तक छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण जो है वो लागू नहीं हो जाता तब तक हमारे छत्तीसगढ़ में नई भर्ती प्रक्रिया लागू नहीं होगी। भूपेश बघेल जी ने क्या कहा है पूरा का पूरा आप वीडियो क्लिप के माध्यम से पहले देख लीजिए, इसके बाद मैं अपने वक्तव्य को रखूंगा। अन्याय नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। स्टूडेंट्स को कह रहे थे, लेकिन राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक अटका हुआ है, न उस पर दस्तखत हो रहे हैं, न लौटाए जा रहे हैं। देखिए, एक चीज तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हमने खोला 19 और उसके बाद इस बजट में और भी है, तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा, स्टाफ की भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक के आरक्षण भी लटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, सब में भर्ती हमको करना है। लेकिन उसके कारण से भर्तियां रुकी हुई। दूसरी तरफ ये है कि अभी जो नीट के एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भी आरक्षण का मामला है, तो इसे फैसला करना चाहिए राज्यपाल। 6 महीने बाद सर चूंकि आचार, जैसा कि आप सभी ने वीडियो क्लिप को देखा, उसमें भूपेश बघेल जी ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मसला क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे, या कोई भी जो नई भर्तियां होने वाली है, बहुत सारे अलग अलग विभाग का उन्होंने नाम लिया जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में भर्ती होने वाला है, वो नहीं होगा जब तक छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मसला निपट नहीं जाता। बाकी देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 50% आरक्षण पर कर दो, कुछ लोगों का कहना है कि 76% आरक्षण पर ही होना चाहिए, कुछ विशेष वर्ग कहता है कि नहीं, मुझे इतना % आरक्षण चाहिए ही चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। तो ये सब अलग अलग लोगों का थॉट है। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप सभी को भी कहीं पर अगर देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि भूपेश बघेल जी का कोई भी पोस्ट होता है, या जैसे मैं ही कोई वीडियो डाल दिया या कोई भी यूट्यूबर अगर वीडियो डाल दे तो उसके नीचे, या भूपेश बघेल जी भी कोई पोस्ट डालते हैं उसके नीचे देखिएगा कि ज़्यादातर लोग भूपेश बघेल जी के खिलाफ निगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि क्या जो भूपेश बघेल के जो मीडिया सलाहकार हैं, क्या वो इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखते हैं? क्योंकि जनता और ख़ास करके जो युवा वर्ग है वो नई भर्तियाँ नहीं आता है, इसके कारण से बहुत ही ज़्यादा नाखुश है। और ये आप सभी सोशल मीडिया में देख सकते हैं। ये जो आरक्षण मुद्दा है, इसके लिए कुछ लोग बीजेपी को दोष देते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को दोष देते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि ये जो 76% आरक्षण है वो लागू हो ही नहीं सकता है, तो फिर भी भूपेश बघेल जी क्यों इसका जिद कर रहे हैं। बाकी ये आरक्षण विधेयक लागू होगा नहीं होगा, इस पर मैं कोई राय नहीं रख रहा हूँ। आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज़, आपके मन में ये कहाँ तक सही लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी जब तक आरक्षण मुद्दा क्लियर नहीं होता तब तक भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि जो बहुत सारे पदों को उन्होंने कहा उसे नोटिफिकेशन तक नहीं जारी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। एक चीज़ किया जा सकता है कि अगर मान लो आरक्षण मुद्दा अभी फंसा हुआ है तो हमारे छत्तीसगढ़ में अगर मान लीजिए या तो 0% आरक्षण पर या 50% आरक्षण पर वैकेंसी, जैसे हाईकोर्ट में देखेंगे तो 50% आरक्षण पर बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं, वैकेंसी निकाल दो, रिजल्ट को रोक दो। रिजल्ट को जब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या राज्यपाल, राष्ट्रपति जो भी अंतिम फैसला ना ले कि 50%, 58% या 76%, वैसे 58% असंवैधानिक हो गया है, 50 या 76 दो में से ही कुछ एक होना है, तो जब तक वो क्लियर ना हो 50 या 76 तब तक आप रिजल्ट को रोक दीजिए। लेकिन जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे पद खाली हैं, वो एग्जाम को अगर कंडक्ट करा लेते तो प्रतिभागी जो थे और जो युवा हैं वो शायद भूपेश बघेल जी से खुश हो जाएं, ये मेरा मानना है। बाकी
आप सभी का क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्या छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रियाएं निकालनी चाहिए, वैकेंसीज निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए, चाहे वो कितने % भी आरक्षण पर निकाला जाए, रिजल्ट को रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक आरक्षण का मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता तब तक छत्तीसगढ़ में कोई भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं होगी। साथ ही साथ जो भविष्य में नीट का एग्जाम होने वाला है और भी अलग चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया है। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मन बना लिया है कि जब तक 76% आरक्षण हमारे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा तब तक वो भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं चलने देंगे, आगे नहीं होने देंगे, रोक के रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर हमारे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।